माँ आदिशक्ति को नमन करके लेखक बताते हैं कि वे गुप्त नवरात्रि की महिमा, इतिहास, आध्यात्मिक महत्व, गुप्त शब्द का अर्थ, पूजा का उद्देश्य और लाभों पर बात करेंगे। फिर बताया गया है कि सनातन धर्म में माँ आदिशक्ति की उपासना का विशेष स्थान है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब माँ अलग अलग रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। इन्हीं की आराधना के लिए साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। दो सबसे प्रसिद्ध हैं चैत्र और शारदीय नवरात्रि, जबकि माघ और आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन्हें गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी साधना प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि एकांत और आंतरिक रूप से की जाती है। प्राचीन काल में ऋषि, योगी और तांत्रिक इन दिनों में एकांत में बैठकर मां शक्ति की आराधना करते थे और अपनी साधना का प्रदर्शन नहीं करते थे। इन 9 दिनों में साधना करने से मन को एकाग्र करने, आत्मबल बढ़ाने और अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय पाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद 10 महाविद्याओं का उल्लेख आता है: माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। हर देवी के साथ उनके गुणों का भी संक्षिप्त वर्णन है, जैसे साहस, ज्ञान, त्याग, वाणी, समृद्धि, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति। आगे बताया गया है कि गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य केवल धन या सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, आत्मचिंतन, आध्यात्मिक उन्नति, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण है। फिर पूजा विधि का वर्णन आता है। कई श्रद्धालु व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और गुरु द्वारा बताए मंत्रों का जाप करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाना, माँ को पुष्प अर्पित करना और सात्विक भोजन ग्रहण करना भी बताया गया है। दीपक का महत्व समझाते हुए कहा गया है कि यह ज्ञान, आशा, सकारात्मक ऊर्जा और अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से की गई साधना से मानसिक शांति, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और परिवार में सुख शांति का अनुभव हो सकता है। साथ ही यह बताना भी जरूरी समझा गया है कि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। अच्छे कर्म, सत्य, दया, सेवा, संयम और ईमानदारी भी उतनी ही आवश्यक है। साधना तभी पूर्ण मानी जाती है जब विचार, वाणी और कर्म भी पवित्र हो। सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं, बल्कि अपने क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच पर विजय पाना मानी गई है। यही सच्ची साधना और माँ आदिशक्ति का संदेश है। यदि कोई पूरे नियमों के साथ साधना ना कर सके, तो भी सच्चे मन से माँ का स्मरण करना, एक दीपक जलाना, एक माला मंत्र जाप करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना और अच्छा व्यवहार करना भी भक्ति का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। अंत में माँ आदिशक्ति से प्रार्थना की जाती है कि वे सभी भक्तों को सुख, शांति, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, साहस और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे तथा उनके जीवन से अज्ञान और भय का अंधकार दूर करे।